वर्तमान में हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस में रहे हैं। हम लोग दोनों आदमी साथ में राजनीति करते थे। मुन्ना भाई भी हमारे साथ राजद में राजनीति में थे। भाई बच्चा राय जी भी हैं और हमारे छोटे भाई नीरज तिवारी जी भी हैं। मंच पर हमारी बहनें भी उपस्थित हैं। नाम से तो सबके परिचित नहीं हूँ और इधर एक नाम तो मैं ज़रूर जानता हूँ, इनकी सक्रिय भूमिका देखता हूँ। पश्चिमी चंपारण से आती हैं बहन मोनिका शर्मा जी हैं, जो जर्नलिस्ट भी हैं, अखबार भी लिखती हैं। और हमारी माँ बहनें और हमारे बुजुर्ग लोग, नौजवान साथियों, एक शेर के साथ 2 से 3 मिनट आपका ध्यान हम अपने तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं। आप लोग उस पर चिंतन कीजिएगा, सोचिएगा कि कहा है कि आंधियाँ मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी। दरख्त पेड़ को भी कहते हैं, उर्दू में दरख्त कहते हैं, हिंदी में पेड़ कहते हैं। कि आंधियाँ मगरूर दरख्तों को मगरूर कहते हैं घमंड। आज जो नेताओं को घमंड हो गया है, वोट आपका, आप वोट देकर उनको विधायक बना रहे हैं, एमपी बना रहे हैं। और जब वो एमपी विधायक बन जा रहे हैं तो समझ रहे हैं कि हम राजा हैं, हम मालिक हैं और ये वोट देने वाले लोग, ये प्रजा है, ये हमारे सेवक है। आज ये स्थिति इन लोगों ने बना दी है। वही कहते हैं कि आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बचेंगी वही शाखें जो लचक जाएंगी। एहसास उन्हें तब होगा ए लोगों जब पैरों तले से उनके जमीन खिसक जाएगी। आज जितने भी पार्टियां हैं, इस तरारी की धरती पर आकर देख ले कि जन स्वराज ने, प्रशांत किशोर ने जो आवाज दी है, क्या आवाज दी है? शिक्षा की दी है, स्वास्थ्य की दी है और रोजगार की दी है। उन्होंने किसी जाति के नाम पर वोट मांगने को नहीं शिक्षा दी है, या हम लोगों से उन्होंने नहीं कहा कि जाति के नाम पर वोट मांगो, हिंदू मुसलमान पर नाम मांगे वोट मांगो, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर वोट मांगो। हम लोगों को कहा कि जाति को मिटाना है। मिटाने का मतलब जाति मिटेगी नहीं, जाति तो सर्वस्व है, ये रहेगी। लेकिन उन्होंने कहा, हम लोगों से बातें जब होती थी तो कहा कि हमको न बैकवर्ड बनना है, न फॉरवर्ड बनना है, हमको न हिंदू बनना है, न मुसलमान बनना है, हमको बिहारी बनना है। हम लोग बिहारी बन के आज आपके बीच में आए हुए हैं कि हम लोग बिहारी हैं। किसी भी जगह आप लोग नौजवान हमारे यहाँ खड़े हैं, या महाराष्ट्र का घटना हो, चाहे बंगाल की घटना हो, मेरे साथियों मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ वो घटना घटी, ये बिहारी के नाम पर मारा गया, न कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर मारा गया, न हिंदू और मुसलमान के नाम पर हमारे उस नौजवान बच्चों को मारा गया बिहारी कह के। तो ये कलंक बिहारी का लगा हुआ है, उसे प्रशांत किशोर जी ऐसा आदमी आया है मिटाने के लिए। और आप जान लीजिए, एक लड़ाई 1947 के पहले हुई थी, जो इस अंग्रेजों के क्रूर शासन से अपने देश के लोगों को बचाना था। न उस वक्त कोई हिंदू था, न मुसलमान था, न कोई बैकवर्ड था, न कोई फॉरवर्ड था, बल्कि एक ही आवाज थी, हम हिंदुस्तानी हैं और अंग्रेजों को हमें भगाना है और अपने भारत को आजाद कराना है। और आजादी मिली। और ये देखिए, प्रशांत किशोर जी दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं आपके लिए, आपके शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके रोजगार के लिए। अब आपको निर्णय करना है कि क्या जो वर्षों से जिस व्यवस्था में आप अपना जीवन बिता रहे हैं, ये जीवन जो बिहारी हैं हम, हमारी माताएं बहनों हैं, हमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लालसा नहीं है कि आपका बच्चा भी पढ़ लिख कर अच्छा व्यक्ति बने, अच्छी उसको नौकरी मिले? क्या लोगों की इच्छा नहीं है कि हमारा भी बच्चा बढ़िया पढ़ के बने, डॉक्टर इंजीनियर बने? रउआ लोग के बच्चा के ये इच्छा नहीं थे कि वो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया से बढ़िया चप्पल ओकरा पैर में हो। लेकिन आज तक रउआ जकरा के वोट दिले होके, वो रउआ से ही पूछे ना आई हो पलट के कि तू हमार जात है, वो तहरा बच्चा के अच्छा से भोजन मिलता कि ना, अच्छा से कपड़ा पहनाओ तारू की ना, अरे अच्छा से ओकरा पैर में चप्पल बाकी ना।
केहू ना आके पूछ ले हुई, लेकिन जब वोट आई तो लोग आके जरूर कही कि हम तरह जात के हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। तो हम माँ बहन के अपना कहे के चाहता नहीं कि हर माँ के ये लालसा होला। जानवर के भी हमनी के देखे नहीं सके, बच्चा पर अगर कोई दूसरा कोई प्रहार कर देला तो माँ अपन जान दे देवे खातिर तैयार हो जाले, लेकिन अपना बच्चा के अहित ना बर्दाश्त कर सके। तो हमनी के तो इंसान बानी सा, हमनी के सोचे समझे के भगवान शक्ति देले बाड़े। तो हम माँ बहन से कहे कि रउआ जिस दिन उठ जाए झांसी के रानी बन के, उस दिन ये व्यवस्था जरूर बदल जाए, जरूर बदल जाए। रउआ अपना बच्चन खातिर उठी खड़ा हुई और नौजवानों से कहूंगा कि मेरे नौजवान भाइयों, ये हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड के चक्कर में ये बिहार का बेड़ा गर्क हो गया, गर्क हो गया। इसको आप लोग भूलिए। और प्रशांत किशोर जी ऐसा आदमी मिला है जो आज आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ी थी, आज वही लड़ाई हम लोगों को इस बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए लड़नी पड़ रही है। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों की मदद चाहिए। अगर आज आप नहीं खड़े होंगे तो शायद ही कोई इंसान प्रशांत किशोर बन के बिहार का लाल कोई आएगा और इस व्यवस्था को बदलेगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसी सड़ी गड़ी व्यवस्था में जीना चाहते हैं या चाहते हैं कि बिहार का जो गौरव रहा है, जो बिहार का इतिहास रहा है, उस इतिहास को दोहराते हुए आप इस दुनिया की दौड़ में बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। आप अच्छे रोजगार की तमन्ना कर सकते हैं, आप अच्छे बिहार के विकसित बिहार की तमन्ना कर सकते हैं। बस यही कहूंगा मैं, मेरे गार्जियनों से मैं कहूंगा कि जब वीर कुंवर सिंह 80 बरस के बूढ़े ने कह दिया अंग्रेजों से कि देखो मैं 80 बरस का हूँ, लेकिन मेरे हड्डी में, मेरे खून में अभी भी नौजवानों का मेरे खून दौड़ रहा है। मेरे हड्डी में नौजवानों की हड्डी जैसी ताकत है। वही ताकत वीर कुंवर सिंह की आप लोगों को पैदा करनी होगी। इस धरती जो क्रांतिकारियों की धरती रही है, आपको क्रांतिकारी बन के जो ये सड़ी गली व्यवस्था है इसको बदलना होगा। तभी आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य, माँ बहनों के बच्चे का भविष्य, नौजवानों का भविष्य अच्छा बनेगा। और मैं इसी के साथ ये कह के जाना चाहता हूँ, हम लोग सारण की धरती से आए हैं आपसे निवेदन करने, आपसे विनती करने कि आप लोग इस व्यवस्था को बदलिए। ज्यादा समय नहीं है, बहुत से वक्त है बोलने के लिए। अगर आप आज नहीं खड़े होंगे तो ये व्यवस्था फिर इसी तरह से चलती रहेगी। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि वोट आपका, मालिक आप वोट देकर एमएलए एमपी बनाते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो वो आपके मालिक बन जाते हैं, आपके राजा बन जाते हैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि नहीं, आपको इस जनता का सेवक बनना पड़ेगा। आपको एमएलए एमपी ये जनता बनाती है तो इसके बीच में जाकर आपको सेवा करना पड़ेगा। यही व्यवस्था बदलने के